अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारी दुल्हन बनी शादी के मंडप पर तुम्हारा इंतजार करे तो करे, उसकी आंखों में आंसू आए तो आए, उसके सपने टूटे तो टूटे। सुमन की किस्मत में दुख है तो है, उसके लिए नंदिनी को सजा क्यों दे रही हो तुम? क्या सुमन के दुखों की कीमत नंदिनी को अपने सुख की आहुति देकर चुकानी पड़ेगी? बोलो कार्तिक, है कोई जवाब तुम्हारे पास? कार्तिक, कहाँ है तू? मेरी बीवी को भगा कर लाया, हिम्मत है तो सामने आ। कहाँ छुपा कर रखा है मेरी पत्नी को? मैं उसका पति हूँ, उसे लेकर ही जाऊंगा। हिम्मत है तो सामने आ कार्तिक। कंचन दीदी, प्रभुदयाल जी आए हैं सुमन दीदी को ले जाने के लिए। वाह, क्या संस्कार है इस घर के। घर का बेटा प्रभुदयाल। आवाज धीमी। ये शरीफों का घर है प्रभुदयाल। हाँ हाँ, देख ली इस घर की शराफत और देख लिया इस घर के शरीफों का चलन भी। शरीफ घरों के लोग दूसरों की बीवियों को भगा कर नहीं लाते हैं घर में। ठाकुर साहब, आज जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम सबका समर्थन प्रभु के साथ है। और आपके घर में जो उसकी बीवी है, हम सब उसे लेने के लिए आए हैं। देखिए, आप लोग गलत आदमी का साथ दे रहे हैं। कार्तिक, गलतियां तो आपने की हैं। अपना मंडप छोड़कर किसी और की इज्जत को यूं सरेआम नीलाम करना। सरपंच जी, हमारे पोते कार्तिक ने जो कुछ भी किया है उसकी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। नहीं ठाकुर साहब, प्रभु ने हमें बताया है कि कार्तिक किस तरह उनके घर के चक्कर लगाया करता था। कार्तिक का ये व्यवहार, ये चाल चलन हमारी समझ से तो बाहर है। अरे बार बार हमारे घर आने के बहाने ढूंढता रहता था ये। हमारा जरा सा सुमन से झगड़ा क्या हो गया कि चला आया अपनी शादी का मंडप छोड़कर उसका हाल चाल पूछने। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जब सुमन का इस घर से हर तरह का रिश्ता टूट गया है और हमसे नाता जुड़ गया है, तो ये किस रिश्ते से उस पर अपना हाथ जताता रहता है? ठाकुर साहब, बहुत ऊंचा नाम है आपका, सूर्य प्रताप सिंह, और बहुत ऊंची शान है आपकी इस हवेली की। लेकिन संस्कार और कर्म इतने घटिया हैं कि प्रभुदयाल, तुम इसी घर की ऊंची छत के नीचे खड़े होकर इस घर के संस्कारों को छोटा कह रहे हो। नहीं कहूंगा ठाकुर साहब, अब बस मुझे मेरी पत्नी लौटा दीजिए। मैं चुपचाप उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा, और अगर मेरी बात गलत है तो आप गिनकर 100 जूते मारिए मेरे सर पे, मैं कुछ नहीं कहूं। पर ये न्याय मैं आप पर छोड़ता हूं ठाकुर साहब। हाँ ठाकुर साहब, हम प्रभु के समर्थक करते हैं। कृपया करके आप सुमन को बुलाइए। कंचन,
सुमन को बाहर लेकर आओ। दादाजी आपने? कार्तिक, सुमन प्रभुदयाल जी की पत्नी है। कंचन, सुमन, तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं। अपने घर जाओ। देखो सुमन, हम तुम्हें अपने घर में तुम्हारे पति की मर्जी के खिलाफ नहीं रख सकते। तुमने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से प्रभुदयाल जी के साथ शादी की है और हम इस घर की छत के नीचे उस शादी की मर्यादा को टूटने नहीं देंगे। प्रभुदयाल, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। हाथ मत लगाना, सुमन जी को हाथ मत लगाना। देख लो गांव वालों, किस तरह कार्तिक पक्ष ले रहा है सुमन का। कान खोल के सुन लो कार्तिक, पति पत्नी का रिश्ता किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता। वाह ठाकुर साहब, सुमन पत्नी मेरी है, लेकिन मर्जी आपके इस पोते कार्तिक की चलेगी। कार्तिक, हाथ छोड़ो प्रभुदयाल का। ये घर किसी की पत्नी को यहां जबरदस्ती रोक कर रखने का भागीदार नहीं बनेगा, और ना ही मैं अपने पोते को ऐसे पाप का भागीदार बनने दूंगा। तुम्हें एक पति और उसकी पत्नी के रिश्ते के बीच में आने का कोई हक नहीं बनता कार्तिक। दादाजी, आपके पोते ने कोई पाप नहीं किया, और ना ही मैं किसी की पत्नी को जबरदस्ती इस घर में लेकर आया हूं, और ना ही मैं किसी को यहां जबरदस्ती रख रहा हूं। और ठीक कहा आपने, मुझे कोई हक नहीं बनता किसी पति पत्नी के रिश्ते में टांग अड़ाने का, और मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, क्योंकि सुमन जी आपकी पत्नी नहीं है। सुमन जी की और इनकी शादी कभी हुई नहीं। झूठ है ये। आप सबने देखा था इसे, और मुझे मंदिर में दूल्हा दुल्हन की भेष में देखा था। इसे लाल जोड़े में देखा है, इसकी मांग का सिंदूर देखा है। और आप शायद भूल रहे हैं कि सुमन ने खुद कहा था कि इसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है।
याद है? हाँ, हम सबने देखा था, लेकिन हम लोगों ने उतना ही देखा था और उतना ही सुना था जितना हमें दिखाया और सुनाया गया था। लेकिन सच तो ये है कि आप दोनों की ये शादी, इनकी मांग में ये सिंदूर, वो शादी का जोड़ा, वो मंगलसूत्र, वो सब एक दिखावा था। पति पत्नी का रिश्ता एक समझौता था, इनकी मजबूरी थी। तुम कौन होते हो हमारे रिश्ते पर उंगली उठाने वाले? मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और तुम इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर पाप कर रहे हो। मैं कोई पाप पुण्य का पाठ पढ़ने नहीं आया हूं यहाँ। मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं और उसे लेकर ही जाऊंगा। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा कार्तिक, मैं तो सुमन का पति होने के हक से उसे यहां से लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम कौन से रिश्ते से, कौन से हक से उसे रोकोगे? ना वालो, मुझे तो ये कुछ अलग ही कहानी लग रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक के दिल में सुमन के लिए कुछ और ही रिश्ता बन रहा हो? बंद करो ये तमाशा तुम दोनों। सुमन, इस सच और झूठ की कहानी अब तुम सुनाओगी। बताओ सच क्या है? जो कार्तिक कह रहा है वो, या जो प्रभुदयाल कह रहा है वो? तुम्हारी प्रभुदयाल से शादी हुई थी या नहीं? रिश्तों की इस कश्मकश का हम दादाजी को क्या जवाब दें? अगर कार्तिक जी की बात को झुठलाते हैं तो कार्तिक जी सबकी नज़र में झूठे साबित हो जाएंगे और पूरे परिवार की नज़रों में गिर जाएंगे। और अगर हम कार्तिक जी की कई बात पर हाँ करते हैं तो अब तक का हमारा बलिदान जो हमने इस परिवार, कार्तिक जी और नंदिनी जी की खुशियों के लिए किया है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी कश्मकश है। अरे ये क्या बताएगी? मैं इसका पति हूं। मैं कह रहा हूं कि हमारी शादी हुई है। प्रभुदयाल, मैंने सवाल तुमसे नहीं सुमन से किया है। बोलो सुमन, जवाब दो हमारी बात का। सच क्या है सुमन? बोली सुमन, और कितना दुख सहेंगी आप? कब तक दूसरों के लिए त्याग देती रहेंगी? दादाजी के सवालों का जवाब दीजिए। हाँ सुमन, हम सब तुमसे सच्चाई जानना चाहते हैं। हाँ सुमन जी, आप घबराइए मत। आप अपने घर में, अपने लोगों के बीच। प्रभुदयाल आपको छू भी नहीं सकता। आज आपको सच बताना ही होगा। हमसे मत पूछिए, बस हमें जाने दीजिए। हमारे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं। हर सवाल का एक जवाब होता है। हमें भी अपने सवाल का जवाब चाहिए। सुमन, तुम जाना चाहती हो ना?
हमारे सवाल का जवाब दे दो, फिर जहां चाहे वहां जा सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। नहीं दादाजी, नहीं दे सकते हम आपके इस सवाल का जवाब। नहीं सुमन, जवाब तो तुम्हें देना होगा, और इस उलझन को आज और अभी यहीं सुलझाना होगा। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। बोलो सुमन, जवाब तो मेरी बात का। कार्तिक ने जो कहा वो सच है, या जो प्रभुदयाल कह रहा है वो सच है? ये भगवान की ज्योत है। कहते हैं इस ज्योत के आगे सारे झूठ जल के राख हो जाते हैं। ये ज्योत सच का प्रतीक है। भगवान की इस ज्योत के ऊपर हाथ रख के तुम जो भी कहोगी, मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सच वही होगा। बोलो। खंगं चक्रगदेषु चाप परिघां शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका। अम्मा, ये फिल्म्स और टीवी सीरियल्स तो खामखाई बदनाम है। लोग कहते हैं कि बस उसी में ड्रामा होते रहता है, पर मैं तो कहती हूँ असली ड्रामा तो यही अपने घर में हो रहा है। इसमें इमोशंस भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है। विद्या, तू भी ना कभी तो वक्त देखकर बोला कर। ये लो अम्मा, अब मैंने कौन सी गलत बात कह दी? सस्पेंस तो है ही। अब सुमन हाँ कहेगी या ना? सुमन का जवाब मिल गया हमें। इस घर में सूर्य प्रताप सिंह झूठे लोगों को खड़े होने की तो क्या, सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता। दफा हो जाओ यहां से। लेकिन बाबूजी, आपने ये कैसे मान लिया कि सुमन ने जो कहा वो सच ही है? सुमन ने भगवान का दिया हाथ में लेकर कसम खाई है कि। तो क्या हुआ? झूठी कसम भी तो। उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बहुत बड़ा हूं मैं विद्या। आदमी की आंखों में और उसकी आवाज में सच और झूठ को पढ़ सकता हूं मैं। सुमन कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकती।
अब आप लोग जा सकते हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और फिर देखता हूं कि मेरी पत्नी को मुझे यहां से ले जाने से कौन रोकता है। मैं वादा करती हूँ नंदिनी, अगर कोई मेरी बहू बनेगी तो वो सिर्फ तुम हो।